वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 1.2 10th क्लास का क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां पे कहता है एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। एक नाम आ गया जी, कंपोजिट नंबर। सर व्हाट इज कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर उन नंबर्स को कहा जाता है जो प्राइम नंबर ना हो। प्राइम नंबर ना हो इसका मतलब क्या हुआ? जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं उनको प्राइम नंबर कहते हो। प्राइम नंबर को छोड़कर जो भी नंबर्स बचे वो सब कंपोजिट नंबर की फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में 5 है तो 5 का फैक्टर करूंगा तो 5 ही रहेगा, या इंटू 1, मतलब एक चीज मान लो तो ये या तो 5 से डिवाइड हो सकता है या 1 से डिवाइड हो सकता है, तो इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। बट अगर मान लीजिए 6 लिख दिया तो 2 इंटू 3 इंटू 1, मतलब कि ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 1 से भी डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब प्राइम नंबर को छोड़ करके जो भी नंबर बचते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। ये बहुत सरल भाषा में आपने ये याद रखना है कि व्हाट इज कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स। Which are divisible by more than 2 numbers। देखिए प्राइम नंबर 2 से डिवाइड होता है, सिर्फ एक अपने आप से और एक 1 से। बट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 2 से ज्यादा से डिवाइड होगा। अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो तो कंपोजिट नंबर ही नहीं होगा, क्योंकि वो क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। तो इस बात को आपने यहां पे ध्यान में रखना है। अब इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं जी। यहां पे लिखा हुआ है उसने 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13। अब प्लस 13 दे दिया तो कंफ्यूजन क्रिएट कर दी ना। अब ये तो है जी नंबर, क्या है ये? नंबर। अब हम ये कैसे पता लगाएं कि ये नंबर जो है वो कंपोजिट है या नहीं है? इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने पड़ेंगे। अब प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करोगे? 13 कॉमन आ रहा है, देखो कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब मैंने पहले भी बताया था, इसको 13 से डिवाइड कर दो, इसको भी 13 से डिवाइड कर दो। 13 से 13 कैंसिल, यहां पे बचेगा 7 इंटू 11 प्लस में 13 से 13 कैंसिल, यहां पे बच गया 1। अब वापस से देखोगे 13 इंटू में 77 प्लस में कितना आ गया बेटे? 1 आ गया। ये आ गया 13 इंटू में 78। ये तो क्लियर हो गया कि ये कंपोजिट नंबर है। कैसे क्लियर हो गया सर? देखो 13 एक प्राइम नंबर है, ये नंबर 13 से भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि उसके फैक्टर में आ रहा है, और 78 से भी डिवाइड हो रहा है। बट फिर भी हम इसको पूरा करेंगे। अभी हम यहाँ पे 78 के फैक्टर निकालेंगे। 2 से जाएगा 39 आ गया, 3 से जाएगा 1 3 13 आ गया, फिर 13 से कर देता हूं तो 1 आ गया। अब आपके पास में क्या हो गया? 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। बात क्लियर है यहां तक? अब बात आती है यहां पर, यहां लिख दोगे 2 इंटू 3 इंटू में 13 का स्क्वायर। इसका मतलब ये वाला जो नंबर है, जब हम इसको सॉल्व कर लें और एक नंबर बना लेंगे तो ये नंबर किस किस से डिवाइड हो रहा है? ध्यान से देखो, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 13 से डिवाइड हो रहा है और साथ में 1 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर 4 डिफरेंट वैल्यूज से डिवाइड हो रहा है। अगर कोई वैल्यू 4 डिफरेंट वैल्यूज से डिवाइड होती है तो वो प्राइम नंबर तो नहीं हो सकती। क्लियर है? तो यहां पे क्या लिख देंगे? गिवन नंबर is not a prime number, therefore it is a composite number। बहुत आसान सी भाषा में हमने यहां पे लिख दिया। ध्यान रखना है इस चीज का। आगे बढ़ते हैं, इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में वो क्या दे रहा है? एक बड़ा सा नंबर उन्होंने लिख के दे दिया और वो कह रहे हैं कि यहां पे भी एक्सप्लेन करके बताओ कि ये कंपोजिट नंबर है। देखते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5 कॉमन ले लिया जी 5। अगर 5 कॉमन ले लोगे तो यहां पे ये मेरा 5 से डिवाइड करना है, ये भी बेटा मेरा 5 से डिवाइड होगा। 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहां पे भी 5 से 5 कैंसिल हो गया। क्या छोड़ेगा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 1, ये वैल्यू आ गई। अब देखो 5 लिख दिया, इसको प्रोडक्ट करके लिखो। 7 6 कितना हो रहा है? 42। 4 3 12, 12 2 कितना हो गया? 24। 4 2 8 हो गया,
यहाँ पर आपके पास 4 4 16 हो गया, यहाँ पे 84 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, 10 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे 1008 हो गया, 1008 प्लस में 1 5 हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1009 आ गया, 5 इंटू में 1009, ये हमारे पास में इसके फैक्टर्स हो गए। 1009 जो है ना एक प्राइम नंबर होता है, आप चेक भी कर लेना, इसके फैक्टर्स वगैरह निकाल के खुद देखना कि ये प्राइम नंबर है भी या नहीं है, कहीं सर गलत तो नहीं बता रहे, ये प्राइम नंबर होता है। तो अब ये क्लियर हो गया कि ये अगर मैं इस नंबर को निकालूंगा तो वो 5 से भी डिवाइड होगा, 1009 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। तो इसका मतलब 2 से ज़्यादा वैल्यू से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होता। तो इसका मतलब गिवन नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। एक स्पेशल मैसेज है, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी ज़्यादा टेंशन ना ले, मैथ्स में कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। आगे जाके इन फ्यूचर जो आपको मैथ्स पढ़नी है ज़्यादातर इंग्लिश में ही पढ़नी होती है, इंग्लिश का ही है स्कोप। अब आप खुद भी समझदार हो कि आगे आपको इंग्लिश मीडियम में प्रेफर करना है। तो अगर आपको किसी वर्ड का मतलब, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, अगर किसी को किसी वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं होता तो वो मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं उनको रिप्लाई कर दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर लूँगा कि इस चीज़ का मतलब क्या है। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए।